जी, अस्सलाम वालेकुम। आप उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कंप्यूट कनेक्ट और मेरा नाम है मोहम्मद एहसन। तो जैसा कि हमने इंसर्ट टैब स्टार्ट किया हुआ था और उसका हमने पेजेस ग्रुप पढ़ लिया था। अब हमारे नेक्स्ट टैब का नाम है टेबल ग्रुप, जिसमें हम टेबल इंसर्ट करने का तरीका सीखेंगे एमएस वर्ड में। तो आए हम अपनी वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं थोड़े से और कुछ दिनों से बिजी था। तो बस आज मुझे फ्री टाइम मिला तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो ये अब हम आ जाते हैं अपने इंसर्ट टैब पे दोबारा से। इंसर्ट टैब के अंदर हमने पेजेस ग्रुप पढ़ लिया था। अब हमारे ग्रुप का नाम है टेबल ग्रुप। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट अ टेबल इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट करने के हमारे पास 5 वेज हैं। कितने वेज हैं? 5 तरीके हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 वेज टू इंसर्ट अ टेबल इन एमएस वर्ड। ठीक है, तो 5 वेज है हमारे पास टेबल इंसर्ट करने के एमएस वर्ड में। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास टेबल इंसर्ट करने के हमारे पास एमएस वर्ड में 5 तरीके हैं। देखिए मैं अभी आप जाता हूँ, जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं इधर आपको एक चीज़ बताता चलूँ। दोबारा से इसको थोड़ा सा बड़ा कर, अच्छा जी ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ बताता हूँ, जब हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो रोज मल्टीप्लाई नोज एक्स एक्स एंड कॉलम्स यूएलयू जब हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो वो रोज मल्टीप्लाई रोज और मल्टीप्लाई कॉलम्स की उसमें हम इसको टेबल को हम देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 4 और मल्टीप्लाई 5, अगर ये इस तरह लिखा होगा तो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टेबल में 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ इसको नीचे ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके इस तरह ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अच्छा, टेबल जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गए हैं और हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? देखें, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 ऑप्शंस हमारे पास टेबल इंसर्ट करने के। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पे टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये देखें 1 रो 1 कॉलम, ये आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। ये जो इंसर्ट टेबल लिखे इस जगह पे देखें 1 रो 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम। अब अगर हम इस पे फुल टेबल सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें 10 रोज 8 कॉलम्स हमारे पास नीचे बन गए। ठीक है, आपने इसको फुल सिलेक्ट करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें 10 रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज बन गए। और इस तरह अगर हम देखेंगे 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब आपको चाहिए एक टेबल जिसके अंदर 10 से ज़्यादा रोज हों। ठीक है, और 8 से ज़्यादा कॉलम्स हों। तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अब उसके लिए आपने क्या करना है, हम इस टेबल को डिलीट करते हैं। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और ये डिलीट का ऑप्शन आया। ठीक है, ऊपर इस पर हमने क्लिक किया तो ये डिलीट सेल है, डिलीट कॉलम्स हैं, डिलीट रोज हैं, डिलीट टेबल है। तो हमने क्या करना है, टेबल को डिलीट करना है। ठीक है, टेबल यहाँ से डिलीट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम दोबारा टेबल इंसर्ट करते हैं। अब हमें बड़ा टेबल चाहिए, तो वो तो यहाँ नहीं है ना। ठीक है, देखें ये है 10 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं। अब हमें चाहिए है फॉर एग्जांपल 10 से ज़्यादा रोज चाहिए, 8 से ज़्यादा कॉलम्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल के नीचे ऑप्शन शो होगा हमें, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। यहाँ से आपने जितनी सिलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उधर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? 10 थे। हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ कॉलम्स कर देते हैं 15। ठीक है, मैंने 15 कर दिया। नंबर ऑफ रोज उधर 8 थे, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको 10। ठीक है, जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखें ये टेबल, इसमें जो रोज और कॉलम्स हैं ये उससे ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने 2 तरीके सीख लिए। एक क्या सीखा, 10/8 का कॉलम, 10/8 का टेबल। ठीक है, दूसरा क्या सीखा, इंसर्ट टेबल, यानी कि हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी हम चाहें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तीसरा हमारे पास है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल हमारे पास क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको ये ड्रॉ टेबल भी दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक किया, ये जो डिलीट लिखा हुआ है डिलीट किया, डिलीट फुल टेबल लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर दिया। ड्रॉ टेबल हमारे पास क्या करता है ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने स्कूल्स में वो तो किया होगा ना, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, वर्ड सेंटेंसेस लिखे होंगे। तो वर्ड सेंटेंसेस के लिए हमें एक कस्टमाइज टेबल चाहिए होता है, ठीक है। वो इस तरह के, जो अगर हम डबल टेबल भी लेंगे ना तो इस तरह भी वो सही से नहीं हो सकता। और फॉर एग्जाम्पल आपको एक कस्टमाइज टेबल वैसे अलग अपने किसी काम से चाहिए तो हम ड्रॉ टेबल यूज करेंगे। जैसे मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया, ये एक छोटी सी पेंसिल बनी आगे, देख रहे हैं आप। इस पे आपने राइट क्लिक कर किए रखना है और नीचे नीचे की तरफ जाना है। देखिए हम नीचे की तरफ आए, जैसे आप राइट क्लिक छोड़ेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एक वो बन गया, क्या कहते हैं, एक सेल बन गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ एक और चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ये कि इस तरह आप नीचे आए, ये हमारे पास दो बन गए, ठीक है। अब आप इधर जाएंगे, ये क्या कहते हैं, ड्रा टेबल को हमने एग्जिट किया। अब हम यहाँ से इस लाइन के ऊपर आप अपना एरो रखेंगे ना और राइट क्लिक करके जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो देखें ये बड़ा और छोटा हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से बड़ा कर देते हैं, ठीक है। लाइन के ऊपर आपने अपना ये कर्सर रखना है तो ये इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने राइट क्लिक दबाना है और जैसे माउस को ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ बाहर की तरफ तो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको बड़ा कर देते बहुत ज़्यादा, ये देखें इसको हमने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। ये हमने इसको इतना बड़ा कर दिया, नीचे से भी हम इसको इस तरह बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इस वाले को हम और बड़ा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब दोबारा ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ हमें एक लाइन चाहिए ऐसे करके, ये देखिए जैसे हम इस पे किए एक इमेजिनरी लाइन आ गई। जैसे आप राइट क्लिक को होल्ड से हटाएंगे तो ये देखें यहाँ एक लाइन बन गई। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर लिखते हैं वर्ड, WORD, वर्ड्स, और इसके अंदर हम लिखते हैं सेंटेंसेस, लिख लिया हमने। अब ये देखें ये सेंटेंसेस तो राइट साइड पे लाइन है, तो हमने सीखा था कि हम इसको अलाइन कैसे कर सकते हैं। यहाँ से होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट के बटन्स हैं, तो इसको मैं जैसे ही किया इधर भी आके इसको भी अलाइन कर देते, ठीक है। ये इसको भी मैं सेंटर में कर दिया, तो ये देखें वर्ड सेंटेंसेस का हमारा छोटा सा एक टेबल बन गया। अब हम और लाइन सेट करनी है तो इसका भी वही तरीका है, क्या कहते हैं, ड्रा टेबल में जाएं आप और ये देखें आपने यहाँ रख के राइट क्लिक किया, ये देखें ये हमारा वो दोबारा यहाँ भी लाइन बन गई। आप यहाँ चाहते हैं तो यहाँ भी इसी तरह लाइन बना। फॉर एग्जांपल आपने एक डायगोनल बनाना है, ठीक है, तो आपने ऐसे, ये देखें एक ऐसे आए, ये देखें इस तरह भी एक लाइन बन गई। आपने इसको फुल क्रॉस में बनाना है तो ये एक और लाइन बन गई। इसके सेंटर में आपने एक लाइन बनानी है तो इस तरह एक और लाइन बन गई, ठीक है। तो ये तरीके हैं। इसी तरह आप, अब हमने ड्रा टेबल भी सीख लिया, ठीक है। दोबारा हम इंसर्ट पे चले जाते हैं, टेबल्स, ड्रा टेबल भी हमने सीख लिया। एक्सेल स्प्रेडशीट, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ, या मैंने फुल टेबल सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं डिलीट दबाया। अच्छा जी, देखें तो ये टेबल तो डिलीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट हमारे पास देखें तो जैसे कि ये ओपन हो चुका है, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्म में ओपन हो जाएगा। तो इसके एक फायदा है सब, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ये हमारे पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सेल में अगर हम एक सिंपल टेबल में अगर हम किसी का रिजल्ट बनाते हैं या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला काम करते हैं तो हमें एक एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 45 लिखता हूँ, यहाँ 56 लिखता हूँ, यहाँ मैं कोई और नंबर लिख देता हूँ, यहाँ मैं कोई और नंबर लिख देता हूँ, ठीक है।
फिर इधर भी मैं कोई और नंबर लिख देता हूँ, इधर भी कोई नंबर लिख देता हूँ। एक सेकेंड, जिसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। इधर भी मैंने कोई नंबर लिख दिया, इधर भी कोई नंबर लिख दिया, इधर भी कोई नंबर लिख दिया। इसी तरह हर जगह पे मैं कोई ना कोई नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप ये जो मैंने आपको दिखाए थे अभी, ड्रा टेबल हो गया, इंसर्ट टेबल हो गया, 10 मल्टीप्लाई 8 टेबल हो गया, ठीक है। उसमें अगर आपने इन सारे नंबर को ऐड करना है तो उसका क्या होगा, आपको एक एक नंबर कैलकुलेटर पे ऐड करना पड़ेगा। 2 + 45 47 + 56। देखिए अब ये मुश्किल है, ये ऐड करना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर पे। लेकिन एक्सेल में हमारे पास पहले से एक बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सम का फार्मूला लिखता हूँ, मैंने इज इक्वल्स लगाया SUM। जैसे ही मैंने सम लिखा तो देखिए नीचे सम का फार्मूला आ गया। इस पे क्लिक करूंगा सम पे, देखिए मैंने सम पे क्लिक किया, ये देखें। अब क्या होगा, मैं अगर इस सेल से लेके ये देखें इस सेल तक मैं इन सबको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको, देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये जो नीचे छोटा सा एक डॉट सा नजर आ रहा है आपको, एक नोड नजर आ रहा है, इस पे आपने सिलेक्ट क्लिक करके इसको आगे की तरफ ड्रैग करना जो आप ऐड करना चाहते हैं। ये हो गया। अब आपने यहाँ ब्रैकेट बंद करना है, ये हमने ब्रैकेट बंद किया और आपने जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो ये देखें ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अब आप देखें फार्मूला लिखना भी तो बार बार बड़ा मुश्किल काम है ना। अब बार बार फार्मूलाज लिखेंगे तो क्या करना है, आपने इस पे जाना है, ये जिसका नोड है इस पे आपने राइट क्लिक होल्ड करके आपने नीचे की तरफ आएंगे तो ये फार्मूला खुद ही अप्लाई हो जाएगा। जितना नीचे आएंगे सारों पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, देख रहे हैं ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया और ये भी ऐड हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ अगर कोई नंबर लिखते हैं, ये देखें मैंने ये नंबर लिखा, इधर आया ये नंबर लिखा, इधर आया ये नंबर लिखा, इधर आया ये नंबर, देखें ऑटोमेटिक ऐड हो रहे हैं सारे नंबर, ठीक है। अगर आप इंसर्ट टेबल करें या ड्रॉ टेबल करें ना तो उसमें ये ऐड नहीं होंगे, सही है। तो देखें यहाँ ये ऑटोमेटिक ऐड हो रहे हैं। जैसे आप ये करेंगे और उसके बाद आपने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारा टेबल ऑटोमेटिक यहाँ रेडी हो गया, सही है। हम अगर इस पर कोई काम करना चाहते हैं तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसी तरह हम काम कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास लास्ट है क्विक टेबल्स, ठीक है। क्विक टेबल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास कुछ थोड़े रेडीमेड टेबल्स होते हैं, हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये टेबल दिखा देता हूँ, ये देखें पहले से हमारे पास बना हुआ टेबल है। हम अगर इसी डिज़ाइन का टेबल चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये अल्फ़ा लिखा है, मैं यहाँ एक स्टूडेंट का नेम लिख देता हूँ, मैं स्टूडेंट 1 के नाम से एक स्टूडेंट का नेम लिख दिया, ठीक है। नीचे आया मैंने स्टूडेंट 2 के नाम से मैंने एक नेम लिख दिया। इसी तरह मैं सारों के नेम लिख के ये सारे जितने हैं ये जो ऊपर लिखा हुआ है अपर केस लोअर केस इनकी हेडिंग्स में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे हमारे पे एक रेडीमेड टेबल बन गया, ना हमें इस पे कलर अप्लाई करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, लेकिन कि हमारा टेबल रेडी है। तो आज हमने क्या क्या सीखा है अपने वीडियो में देख लें। ये था हमने जब इसको सिलेक्ट किया क्या ऊपर लिखा आया 10 × 8, क्या मतलब बना 10 रोज और 8 कॉलम्स का टेबल हम बना सकते हैं। अगर आप इसको छोटा लेंगे तो हम जितना मर्जी आप लेना चाहें, ठीक है, जो सा टेबल लेना चाहें। अगर वो ऐसा टेबल जो आप बड़ा चाहते हैं जो कि इसमें नहीं है तो आपने इंसर्ट टेबल करना है। इसमें आप 10 से छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 भी कर सकते हैं, इसको भी 1 कर सकते हैं, यानी कि जो इसमें 10 × 8 टेबल में है वो आप यहाँ से भी ला सकते हैं। लेकिन अगर उससे बड़ा चाहिए तो देखें हम जितना बड़ा लिखेंगे, आप 500 लिख दे तो 500 आ जाएगा, लेकिन ये 63 से ज़्यादा कॉलम्स नहीं देगा आ रहे। और हम रोज चेक करते हैं तो रोज कितनी है, रोज तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कॉलम्स जो है वो 63 से ज़्यादा नहीं आ रहे। इसका ये मतलब है जिस पेज की विड्थ है ना तो इसमें 63 कॉलम्स ही आ सकते हैं। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो जो टेबल है वो नीचे हमारा ड्रा हो जाएगा, सही है कि ये तो मैंने गलती से उसी में कर दी है तो इसको मैं Ctrl+Z से अनडू कर देता हूँ, ठीक है। तो वापस उसी तरह हो गया हमारा। उसके बाद हमने सीखा था, कहाँ गया ये टेबल, उसके बाद हमने सीखे थे एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट भी हमने सीख लिया कि किसे कहते हैं, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट
यानी कि हम बिल्ट इन फार्मूलास उसमें कर सकते हैं। अगर हम कोई किसी का रिजल्ट बनाना है, कोई डाटा एंटर करना है, तो हम जो है उसमें डिफरेंट फार्मूलास अप्लाई करके अपना काम इजी कर सकते हैं। और क्विक टेबल्स ये तो हमने देख लिए, देखें कितने टाइप्स के क्विक टेबल्स हमारे पास, देख रहे हैं नीचे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ तो ये वाला आ जाएगा, ओ कंट्रोल Z, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ जाके क्विक टेबल करता हूँ, वो लास्ट वाला मुझे अच्छा लगा था, क्विक टेबल किया मैंने। और ये वाला चलिए, ये देखें हमारा क्विक टेबल आ गया। देखें कॉलेज के नेम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स कितने, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स कितने और चेंज कितने हुए हैं। तो ये सारे इस तरह हम पहले से हमारे पास रेडी होते हैं, बस हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हमारा यही टॉपिक रहेगा। ठीक है, और उसमें हम सीखेंगे कि ज़रा ये जो टेबल है इसके बॉर्डर्स हम किस तरह डाल सकते हैं, शेडिंग कैसे दे सकते हैं टेबल को। तो ये देखें, ये जो टेबल जब आप बनाएंगे तो एक टैब हमारे पास एक्स्ट्रा टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं टेबल डिज़ाइन के। देखें इसमें कितने ऑप्शंस हमारे पास, ये सारे हम अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह कल भी हम दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।